अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम तुफ़ैल और एक बार से फिर रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ हूं। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने अपनी रियल एस्टेट एक्सपर्ट हलीमा हसन साहिबा को एक बार से फिर ज़हमत दी है उनसे ये जानने के लिए कि बहरिया टाउन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स किन किन प्रीसेंक्ट्स में अवेलेबल हैं। इस हवाले से उनके जो तमाम सवालात हैं, हमारे जो देखने वाले हैं उनके जवाबात जानने के लिए हमारी रियल एस्टेट एक्सपर्ट हलीमा हसन साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीमा हसन साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं खुरम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, जल्दी से सबसे पहले हमें बताइए हमारे तमाम देखने वालों को कि बहरिया टाउन में कमर्शियल बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स किन किन प्रीसेंक्ट्स में अवेलेबल हैं। फर्स्ट तो मैं आपको बताती चलूँ, जो बहरिया ने इस वक्त के टाइम पे जो कमर्शियल प्रीसेंट्स के अंदर कैटेगरीज दी हैं, वो कैटेगरी साइजेस प्लॉट की जो है, जैसे कि लिबर्टी कमर्शियल 1 है, लिबर्टी कमर्शियल 2 है, लिबर्टी कमर्शियल 3 है, जो कि सबसे इस वक्त मोस्ट फेमस लेवल के ऊपर जा रहे हैं। लिबर्टी कमर्शियल 1, 2 एंड 3। इस वक्त लिबर्टी 1, 2 और 3 के ऊपर 266 गज की किटिंग दी गई है बहरिया की तरफ से। 266 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स दिए गए हैं। इसमें हमारे पास इसके अलावा प्रीसेंट 8 है, इसके अंदर हमारे पास 266 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स दिए गए हैं। लिबर्टी कमर्शियल में लिबर्टी कमर्शियल 3 के अंदर जो 11A है हमारा, उसके अंदर हमारे पास इस वक्त जो प्लॉट्स दिए गए हैं वो 266 स्क्वायर यार्ड के दिए गए हैं। इसके अलावा अली ब्लॉक है, उसके अंदर 133 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स दिए गए हैं। कमर्शियल प्लॉट पीसन 2, कायद विलास और इकबाल विलास के जो कमर्शियल लूप रोड के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उसमें भी हमारे पास इस वक्त जो है वो 266 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल्स हैं। इसके अलावा मेन जिना एवेन्यू, जो कि हमारे पास सबसे बड़ा कमर्शियल हब है बहरिया टाउन कराची का, उसमें हमारे पास 500 गज के कमर्शियल प्लॉट्स दिए गए हैं। एक्चुअल जो इसका साइज़ अगर हम देखते हैं तो 533 स्क्वायर यार्ड है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इस वक्त के, तो हमारे पास मिडवे ए और मिडवे बी कमर्शियल इस वक्त के टाइम पे यहाँ पर हमारे पास जस्ट मिडवे के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो मिडवे वो प्रीसेंट है बहरिया का प्रीसेंट 5, जो कि इस वक्त तमाम जो मिडवे ए और बी में प्रॉपरली जो है वो कंस्ट्रक्शन, अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन लेवल इसका मोस्टली 100% डेवलप हो चुका है ये प्रीसेंट। और इसके अंदर तकरीबन जो है ना बिल्डिंग सारी हमारे पास कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे बहरिया की अप्रूवमेंट के मुताबिक यहाँ पे कमर्शियल ऑफिसेज बिल्डिंग्स हैं। जिस तरीके से हमारा मेन जिना एवेन्यू है, मेन जिना एवेन्यू के ऊपर हमारे पास इस वक्त अपार्टमेंट्स भी हैं, कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी हैं और कुछ अब इस वक्त हमारे पास ऑफिसेज बिल्डिंग्स भी हैं। और मेन जिना एवेन्यू बहरिया टाउन कराची का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लिबर्टी कमर्शियल्स, जो कि इस वक्त अभी बहरिया ने न्यू कमर्शियल्स कुछ दिए थे, लिबर्टी 1, लिबर्टी 2, लिबर्टी 3 के ऊपर जो है वो हमारे पास रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल है। नीचे हमारे पास जो है वो जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास कंस्ट्रक्टेड हो रहे हैं ग्राउंड प्लस 8 के प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें हमारे पास जो बहरिया की तरफ से जो अप्रूवमेंट दी गई है वो ग्राउंड प्लस 8 की अप्रूवमेंट दी गई है लिबर्टी के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट साइजेस के अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और प्लस हमारे पास इसके नीचे कमर्शियल्स हैं। और अगर हम इस वक्त बात करते हैं 133 स्क्वायर यार्ड का जो कमर्शियल दिया गया है वो जस्ट अली ब्लॉक के अंदर दिया गया है, उसमें भी बहरिया ने कंस्ट्रक्शन इस वक्त अलाउ कर दी गई है। अगर हम इस वक्त बात करते हैं जो कि अभी न्यूली एक्यूपाइड, इस वक्त अगर हम एक्यूपाइड कमर्शियल्स की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्यूपाइड हो चुके हैं इस वक्त मिडवे ए और मिडवे बी इस वक्त एक्यूपाइड हो चुका है। इस वक्त मेन जिना एवेन्यू हमारा प्रॉपर्ली हो चुका है। प्रीसेंट 10A ओल्ड कमर्शियल भी हमारा प्रॉपर्ली ऑक्यूपाइड हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो कि इन फ्यूचर जो बहरिया ने अभी न्यू कमर्शियल्स लॉन्च करने हैं, जो कि कुछ टाइम के बाद बहरिया लॉन्च करेगा, जिसमें डांसिंग फाउंटेन का कमर्शियल है, एफिल टावर का कमर्शियल है, बहरिया ग्रीन्स का कमर्शियल है। ठीक है, हर प्रीसेंट के अंदर बहरिया ने नए कमर्शियल दिए। प्रीसेंट 4 का कमर्शियल जो लिबर्टी कमर्शियल है इस वक्त तकरीबन हमारा जो है वो इस वक्त डेवलप हो, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं। इसके अलावा अगर हम कमर्शियल फिजिबिलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं, जो कि हमारे पास कुछ बड़े प्लॉट्स भी हैं जिसमें 2000 गज के, 3000 और 4000 गज के भी प्लॉट्स कमर्शियल दिए गए हैं, जिसमें हाई राइज कंस्ट्रक्शन बहरिया की तरफ से परमिशन दे दी गई है। सही। इस हवाले से ये भी बताइएगा कि बहरिया ने क्या प्लान दिया है डिफरेंट साइजेस के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनको लेकर के। 200 जैसे 266 गज का कमर्शियल मैंने आपको बताया, तो उस पर बहरिया ने ग्राउंड प्लस 8 की कंस्ट्रक्शन अलाउ की है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 533 स्क्वायर यार्ड का जो कमर्शियल है, इसमें बहरिया ने ग्राउंड प्लस 15 की कंस्ट्रक्शन अलाउ की है। इसके अलावा 2000, 3000 और 4000 गज के जो कमर्शियल दिए गए हैं बहरिया के अंदर, उसमें बहरिया ने तकरीबन हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास ग्राउंड प्लस 20 और 30 के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और इसके अलावा मिडवे ए और बी जो कमर्शियल है, जो मिडवे ए और बी प्रीसेंट 5 का मिडवे कमर्शियल जो है, उसके अंदर बहरिया ने ग्राउंड प्लस 5 की
ऑफिस बिल्डिंग्स की हमें कंस्ट्रक्शन अलाउ की है। तो वो कस्टमर जो इस वक्त अपना कमर्शियल प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं या वहाँ पे कोई अपना कंस्ट्रक्शन लेवल के हिसाब से अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो आप उन फिजिबिलिटीज़ के हवाले से भी आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बैरियर टाउन कराची की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रेडी कंस्ट्रक्शन के ऊपर हो, तो आप मुझसे फौरी रब्ता कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस और डिफरेंट डील्स अवेलेबल्स हैं जो कि आप फौरी गेन कर सकते हैं। जी, तो आपने कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं उस हवाले से, जो बैरिया के डिफरेंट प्लान्स हैं डिफरेंट साइजेस को लेकर के, उस हवाले से तो आपने गाइड किया। अब ज़रा हमारे जो देखने वाले हैं उनको रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं डिफरेंट साइजेस के, उस हवाले से बैरिया ने क्या प्लान्स दिए हैं, उस हवाले से भी ज़रा गाइड कीजिए। इस वक्त अगर हम बात करते हैं, जैसे प्रीसे मैंने लिबर्टी कमर्शियल्स आपको बताया, लिबर्टी 1 है, लिबर्टी 2 है, लिबर्टी 3 है। इसके अंदर हमारे पास लिबर्टी 5 के ऊपर कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दी गई है बैरिया ने। इसके अलावा यहाँ पे ग्राउंड+8 की कंस्ट्रक्शन दी गई है रेजिडेंशियल, जिसमें रेजिडेंशियल होगा और प्लस कमर्शियल, नीचे हमारे पास कमर्शियल शॉप्स होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो कि हमारे पास 11A का कमर्शियल है, जिसे 11A के कमर्शियल के ऊपर हमारे पास रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल की अप्रूवमेंट दी गई है। इसके अलावा जो प्रीसेंट 2 है, कायद विला और इकबाल विला का जो कमर्शियल है, उसके ऊपर भी हमारे पास इस वक्त 266 गज के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन दी गई है, जिससे हम अपार्टमेंट ग्राउंड+8 का कंस्ट्रक्शन ग्राउंड+8 का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसके ऊपर हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन दी गई है वो ग्राउंड+8 है और अपार्टमेंट प्लस कमर्शियल के ऊपर दी गई है। ये वो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी हमारे पास ऑलरेडी कुछ प्रीसेंट्स के अंदर कंस्ट्रक्शंस भी अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं और कुछ इस वक्त जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। थैंक यू सो मच हलीमा हसन साहिबा, आपने वो तमाम सवालात जो हमारे देखने वालों के जहनों में उठते हैं उनके जवाबात दिए, और इसी तरह आपको हम सहमत देते रहेंगे। और तमाम नाजरीन से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से गाइड किया जाए, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ना सिर्फ सब्सक्राइब बल्कि बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। सो दोबारा ही आपसे किसी ऐसी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन इट्स गुड बाय।